नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे एक जीसीडी फाइंड करने के लिए प्रोग्राम की लॉजिक कैसे बिल्ड करें। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जीसीडी या एचसीएफ होता क्या है, उसके बाद जीसीडी या एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे सोचें, फिर लॉजिक के स्टेप्स, फिर जीसीडी या एचसीएफ का एक्चुअल प्रोग्राम, फिर एक ड्राई रन 12 और 16 के साथ। okay? और ध्यान रखिए कि लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे जीसीडी या एचसीएफ होता क्या है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। okay? आपके पास कुछ नंबर्स है और उस नंबर्स को हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब वो जो नंबर है उन पहले दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे नंबर को कॉमन डिवाइजर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज एक जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर भी होता है और ऐसे फैक्टर्स दोनों या तीनों नंबर कॉमन होंगे तो उनसे कॉमन फैक्टर कहा जाता है। और सभी ऐसे कॉमन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर रहेगा उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ओके, एक ध्यान रखिए जीसीडी कभी भी सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अगर उससे बड़ा हुआ तो उस नंबर को वो पूरी तरह से डिवाइड कर नहीं पाएगा, इसलिए जीसीडी कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। अब इसका लॉजिक कैसे करें? स्कूल में हमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉजिक कुछ स्टेप्स बताए गए। वो स्टेप्स क्या है? हम शुरुआत करते हैं कि 1 के साथ, कि 1 तो हमेशा कॉमन फैक्टर रहेगा ही, वो सबको डिवाइड करेगा, कॉमन डिवाइजर रहेगा ही। ये तो 1 से शुरुआत करते हैं। 1 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर दिए गए नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 अपना कॉमन फैक्टर होता है। फिर हम 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से ट्राई करते हैं। हम ये प्रोसेस जब तक रिपीट करते हैं तब तक हमारा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनने जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर भी अगर सभी नंबर्स को डिवाइड करता है फिर उस केस में स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाता है। अगर ये नहीं करता है तो जो नंबर सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है के और उन सभी नंबर्स ऐसे नंबर्स में सबसे बड़ा है वो हमारा जीसीडी हो जाता है। के पर ये एक स्कूल का तरीका है, एक कोडर का तरीका है। क्या हम इससे बेहतर लॉजिक यूज कर सकते हैं? एक प्रोग्रामर की तरह सोचते हैं और देखते हैं क्या हम एक कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्रामर की तरीके से जीसीडी कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये क्यों करना है? हमें इसलिए ये करना है कि हम जीसीडी की प्रोग्राम को कम से कम ऑपरेशंस में कम से कम टाइम के साथ कम से कम मेमोरी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रोग्रामर की तरह सोचना चाहते हैं कि अब हमें ये पता है कि जीसीडी एक फैक्टर है। कि एक फैक्टर रहेगा सभी नंबर्स का जिसके वो जीसीडी है। कि और फिर अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर जीसीडी फैक्टर होगा तो हम भला बाकी नंबर जो कि फैक्टर्स नहीं हो सकते उनके साथ डिवीजन क्यों करें? कि एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 8 का। नंबर 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 4 के 2 और 4 ये 8 के फैक्टर्स है। 3 फैक्टर है नहीं। सो हम भला 8 को 3 से डिवाइड क्यों करें और ये जानने की कोशिश क्यों करें कि 3 उसका जीसीडी है कि नहीं? क्योंकि 3 8 का फैक्टर नहीं है और इसलिए वो 8 का जीसीडी नहीं हो सकता। ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स के साथ ही डिवाइड करना है और इससे हम जीसीडी को
जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते। पर अभी प्रश्न ये होता है कि अब हम सिर्फ फैक्टर्स को ही कैसे आइडेंटिफाई करें, भला ये नंबर फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे जाने। तो अभी एक बात सोचते हैं कि कोई भी नंबर उसका खुद का फैक्टर होगा, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से, इसलिए वो नंबर उस खुद का फैक्टर रहेगा। ओके, और उस नंबर का हाफ यदि नेचुरल नंबर है तो वो भी उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। ओके, और उस नंबर का 1/3 के अगर नेचुरल नंबर है वो भी उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। ओके, अभी हमें ये पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर सबसे छोटा नंबर है, उसके ऊपर जीसीडी नहीं हो सकता, तो हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत क्यों ना करें। अगर सबसे छोटा नंबर बाकी सब नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ही अपना जीसीडी। अगर वो कर नहीं सकता तो हम उस सबसे छोटे नंबर के हाफ के वैल्यू को लेंगे। ठीक, अगर हाफ के वैल्यू बाकी सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब वो नंबर अपना जीसीडी। अगर वो नहीं कर सकता है तो उसके 1/3 को लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, फिर हाफ से, फिर 1/3 से, ऐसे करते हम जीसीडी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमें सबसे पहली बात करनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिवाइजर नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको 1 को सेट करेंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय डिवीजर इंटीजर है कि नहीं। ठीक, अगर इंटीजर है तभी हम उसे कंसीडर करेंगे, नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर इंटीजर है तो क्या करेंगे, बाकी जो नंबर दिए गए हैं क्या उन नंबर्स को भी हम स्मॉलेस्ट बाय डिवाइजर से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट बाय डिवाइजर जो वैल्यू है वो सभी नंबर्स की जीसीडी है। ओके, अगर ये सच नहीं है, अगर कोई एक नंबर ऐसा है जो पूरी तरह से स्मॉलेस्ट बाय डिवाइजर से डिवाइड नहीं होता, तो हम डिवाइजर की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। ओके, और फिर स्टेप नंबर 3 और 4 रिपीट करेंगे। ओके, जब तक जो डिवाइजर की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट नंबर के हाफ से कम नहीं हो जाती। ये क्यों है, ये समझने के लिए आप हमारे प्राइम नंबर के वीडियो को देखें। इस बात का जो कारण है उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। हम इस बात को हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। चलो अभी देखते हैं जीसीडी या एचसीएफ का प्रोग्राम। हम इंक्लूड स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, फिर मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये 2 नंबर्स लेने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर जीसीडी नाम का फंक्शन जिसमें 2 पैरामीटर्स रहेंगे, दोनों के टाइप इंट रहेंगे, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू पास करेंगे। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूजर को संकेत देने के लिए कि उसे 2 नंबर्स एंटर करने हैं। फिर एक स्कैनफ फंक्शन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू लेने के लिए। फिर हम चेक करेंगे फर्स्ट सेकंड से कम है क्या। ध्यान रखिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर फर्स्ट सेकंड से कम है तो हम जीसीडी फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा सेकंड वेरिएबल के। अगर यदि सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा है या इक्वल टू है तो हम जीसीडी फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे हमारा पहला वेरिएबल रहेगा सेकंड और दूसरा वेरिएबल रहेगा फर्स्ट। फिर गेट ch और रिटर्न जो स्टेटमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन एंड होता है। अब हम लिखेंगे जीसीडी फंक्शन का कोड। ओके, तो इसमें हम
जीसीडी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके साथ दो पैरामीटर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के टाइप इंटीजर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं DVSR, इसको हम असाइन करते हैं 1 की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट बाय डिवाइजर एक इंटीजर है कि नहीं। हम इस कंडीशन कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं फर्स्ट बाय डिवाइजर इंटू डिवाइजर इक्वल टू फर्स्ट। अभी मैथ्स में ये इक्वेशन थोड़ा अजीब लगेगा कि कोई भी नंबर को किसी और नंबर के साथ डिवाइड करे और उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करे तो हमें वापस से ओरिजिनल नंबर मिलता है। ओके, पर प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। समझो हमारी फर्स्ट की वैल्यू है 3 और डिवाइजर की वैल्यू है 2, तो 3/2 के हो जाता है 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंटीजर है और डिविजर भी इंटीजर है, और इंटीजर की वैल्यू ये हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होती है, इसलिए फर्स्ट बाय डिविजर 3/2 हो जाता है 1। और 1 को अगर हम वापिस से 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 2, जो कि हमारे ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं खाता कि ओरिजिनल वैल्यू है 3 और इस यहाँ पे रिजल्ट है 2, और इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाती। तो इंटीजर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज करें। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो भी फर्स्ट बाय डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसलिए हम ये कंडीशन लिखते हैं सेकेंड इंटू डिवाइजर परसेंटाइल फर्स्ट इक्वल टू 0। हमने क्या किया है कि सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट बाय डिवाइजर के बजाय हमने सेकेंड इंटू डिवाइजर बाय फर्स्ट किया है। डिवाइजर को न्यूमरेटर किया और फर्स्ट को डिनोमिनेटर किया, इसलिए हम डिवीजन सिंबल को निकाल के हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। और ऊपर हमने डिवाइड के बदले परसेंटाइल सिंबल यूज किया है डिविजर और फर्स्ट के बीच में। इससे होता क्या है? हमें फाइनल रिमाइंडर की वैल्यू पता चलती है। अगर ये 0 है इसका मतलब सेकेंड पूरी तरह से फर्स्ट बाय डिवाइजर से डिवाइड होता है, इसलिए फर्स्ट बाय डिवाइजर अपना GCD है। और जब ये GCD होता मिलता है तो हमें आगे वापस से ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर ये GCD नहीं है तो हमें डिवाइजर की वैल्यू 1 से बढ़ानी होगी, और इसलिए हम डिविजर प्लस प्लस करते हैं और हमें ये स्टेप्स दोहराने हैं। याद रखिए जब भी स्टेप्स दोहराने होते हैं हमें लूप को यूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए हम एक लूप को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं और जिसमें हम एक टर्मिनेटिंग कंडीशन डालते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि जब तक डिवाइजर की वैल्यू फर्स्ट के हाफ से कम है तब तक हमें ये एग्जीक्यूशन दोहराना है, तब तक हमें ये लूप दोहराना है। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट GCD की वैल्यू प्रिंट करेंगे के, और उसके बाद रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हमारा GCD फंक्शन एंड होता है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे नंबर्स 12 और 16 के साथ, मतलब हम 12 और 16 का GCD ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट किया गया है और उसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए 12 और 16 वैल्यूज असाइन किए गए, और फिर मेन फंक्शन GCD फंक्शन को कॉल करता है, इसलिए कंट्रोल आ जाता है GCD फंक्शन के पास। GCD फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर दो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए फर्स्ट और सेकंड जिनको वैल्यूज मिली है 12 और 16। फिर DVSR को डिफाइन किया गया कि उसके बाद कंट्रोल जाता है व्हाइल स्टेटमेंट के पास। व्हाइल का कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप के अंदर चला जाता है। फिर फर्स्ट कंडीशन चेक होता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, इसलिए कंट्रोल जाता है सेकेंड इफ स्टेटमेंट के पास। सेकेंड की वैल्यू 16 है कि सेकेंड इंटू डिवाइजर मतलब 16 इंटू 1 16 के, और फिर फर्स्ट की वैल्यू है 12, 16 परसेंटाइल 12, रिमाइंडर आ जाता है 4।
के जो कि 0 के बराबर नहीं है, और इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाती है और इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। कंट्रोल जाता है TVSR प्लस प्लस स्टेटमेंट के पास। TVSR की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 से, वो बन जाती है 2 के। वापस कंडीशन चेक होता है, वापस से इफ कंडीशन चेक होता है पहले वाला कि यहाँ भी TVSR की वैल्यू 12 है जो कि इंटीजर है। 12 बाई डिवाइजर 2 है, 12 बाई 2 इज 6 जो कि इंटीजर है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल चला जाता है सेकेंड इफ कंडीशन के पास, वो एग्जीक्यूट होता है कि सेकेंड की वैल्यू 16 है, डिवाइजर 2 है, 16 इंटू 2 इज 32। अभी 32 परसेंटाइल फर्स्ट की वैल्यू 12 है। क्या 12 32 को पूरी तरह से डिवाइड करता है? आंसर इज नो। के अगर देखा जाए तो रिजल्ट होता है 8, रिमाइंडर 8 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन वापस से फेल होती है। फिर कंट्रोल चला जाता है DVSR के पास, DVSR की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 से, DVSR बन जाता है 3। चेक किया जाता है, कंडीशन अभी भी ट्रू है कि फिर DVSR की वैल्यू है 3, फर्स्ट बाई DVSR 12 बाई 3 4 है, 4 इंटू 3 वापिस से 12 आता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब 4 जो वैल्यू है वो इंटीजर है के। और फिर कंट्रोल चला जाता है सेकेंड इफ स्टेटमेंट के पास, जहाँ पे सेकेंड इंटू DVSR, सेकेंड की वैल्यू 16 है, 16 इंटू DVSR की वैल्यू 3 है, 60 इंटू 3 48 है, 48 परसेंटाइल फर्स्ट की वैल्यू 12 है, 48 पूरी तरह से 12 से डिवाइड होता है, 12 फोर्थ 48, इसलिए इस बार फाइनल रिमाइंडर जो होता है 0, और इसलिए ये कंडीशन ट्रू है और इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और इसलिए ये लूप टर्मिनेट होता है। और टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल चला जाता है पहली स्टेटमेंट लूप के बाद जो कि प्रिंट की स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होती है, और वो फर्स्ट बाई DVSR मतलब 12 बाई 3 मतलब 4 की वैल्यू को प्रिंट करता है, और जो कि हमारे 12 और 16 नंबर्स का GCD है। इसके बाद रिटर्न 0 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और कंट्रोल चला जाता है मेन फंक्शन के पास। Friends, if you found this video useful then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.